नरेंद्र महतो जिंदाबाद, नरेंद्र महतो जिंदाबाद, जीत गया भाई, जीत गया। जोहार, नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम बात करने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जो झारखंड आगामी विधानसभा चुनाव अभी माहौल जो गर्म हो चुका है और हमारे वर्तमान में जो गोमिया विधानसभा का जो है रिजल्ट भी परिणाम निकल रहा है। और हमारे गोमिया विधानसभा से जेएमएम के प्रत्याशी जोगेंद्र महतो जी जो यहाँ लगभग 28,000 वोटों से आगे निकल रहे हैं। और जेएमएम के समर्थक पेटरवार प्रखंड के जो हैं वो लोग विजय जुलूस निकालने का तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ पेटरवार प्रखंड के अल्पसंख्यक के कुछ समर्थक लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला 1 घंटा 2 घंटा में रुझान क्या मिलने वाला है गोमिया विधानसभा को लेकर। तो यहाँ गोमिया विधानसभा के अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के कार्यकर्ता, जेएमएम के कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। जोहार सर। जोहार 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 जी, आप लोग गोमिया विधानसभा का भी रुझान कैसा चल रहा है जो रिजल्ट का घोषित आज हो रहा है? अभी बहुत अच्छा है। हम लोग लगभग 28,000 से आगे चल रहे हैं और 1-2 घंटे के अंदर में पूरा परिणाम नज़र आ जाएगा। और हम लोग पूरा कार्यकर्ता पेटरवार के जितने भी हैं, गोमिया विधानसभा के जितने भी हैं, सभी अपना विजय जुलूस का तैयारी कर रहे हैं। और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोमिया विधानसभा के जनता को कि अपार बहुमत से श्री जोगेंद्र महतो को जीत दिलाने का प्रयास किया। ये बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं धन्यवाद का पात्र भी है। और मैं झारखंड के पूरे ग्रामीणों को भी बधाई देना चाहता हूं कि झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी जो वर्तमान में गिनती जो चालू हुई है वोटिंग का, ये तो ललपनिया प्रखंड और बेरमो प्रखंड के तरफ से आ रहा है रुझान राउंडिंग के तरफ से। जो अभी 13वां राउंडिंग का गिनती चालू हो चुका है, क्या लगता है आपको कि जो लंबोदर महतो जो वर्तमान के विधायक रह चुके हैं, क्या कसमार प्रखंड में इसका जो राउंडिंग गिनती का रुझान जब जाएगा तो क्या उसमें उलटफेर होने का संभावना आपको लग रहा है क्या? ऐसा बात नहीं है, हम लोग को ज़्यादा गोमिया में ही दिक्कत था, मगर गोमिया में हम लोग 28,000 से पार कर रहे हैं। इसलिए पेटरवार और कसमार बहुत अच्छा स्थिति रहेगा हम लोगों का। कहीं किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। आप लोग जिस प्रकार से जेएमएम के समर्थन में आप लोग विजय जुलूस निकालने का तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आजसू के समर्थन पेटरवार में भी पूरा धूमधाम से एकदम जुलूस जो विजय जुलूस निकालने का तैयारी कर रहे हैं। उन लोग का कहना है कि पेटरवार आते आते जेएमएम का प्रत्याशी जो जोगेंद्र महतो वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा बात नहीं है, हम लोग पूरे पेटरवार में पूरे अच्छा तरह से जितना गोमिया में जिस तरह से बहुमत प्राप्त हुआ है उस तरह से हम लोग भी यहाँ पर 80% बहुमत हम लोग देंगे। इसके लिए किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और ये हमारे साथ पेटरवार प्रखंड के अल्पसंख्यक के सचिव, प्रखंड सचिव हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे और प्रखंड अध्यक्ष, तो इनसे भी जानेंगे और प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको कि कसमार प्रखंड के अंतर्गत से आते हैं वर्तमान के जो विधायक रह चुके डॉक्टर लंबोदर महतो, उनका कार्यकर्ता का कहना है कि जब कसमार प्रखंड में रुझान जब आएगा, कसमार प्रखंड का जो काउंटिंग चालू होगा, यहाँ से लंबोदर महतो का विजय घोषित हो जाएगा। और जोगेंद्र महतो कहीं अपना जो जहाँ से वर्तमान में उनका घर है जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो आते हैं, कहीं ना कहीं गोमिया बाब उनका जगह नहीं मिलने वाला है, ऐसा कहना है आजसू के समर्थक का है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कसमार जाते जाते जोगेंद्र महतो का लगभग 35 से 40 हज़ार वोटों से लंबोदर महतो से आगे बढ़ जाएंगे। और इतना है कि 40 से 45 वोटों से जीत भी रहे हैं। और ये देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पेटरवार प्रखंड के अल्पसंख्यक, और यहाँ हमारे वर्तमान में पेटरवार प्रखंड के अंतर्गत दारिद पंचायत के मुखिया यानी कि वर्तमान के मुखिया जो है गोपाल जी, इनसे भी हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में इनका भी दौरा बहुत देखे, सोशल मीडिया में भी देखे, और इनसे अभी लाइव जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हम जेएमएम के सरकार में कल्याणकारी योजनाएं काम किए हैं उतना हम एनडीए का सरकार में नहीं किए थे आज तक। तो क्या लगता है मुखिया जी कि झारखंड में हेमंत दोबारा का जो नारा लग रहा था, क्या हेमंत दोबारा आ रहे हैं या फिर एकदम दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं हेमंत सरकार? और गोमिया विधानसभा में किनकी सरकार, मतलब कि किनकी सदस्यता आ रही है गोमिया विधानसभा में? माननीय जोगेंद्र महतो का। तो विपक्ष का कहना है कि गोमिया पेटरवार प्रखंड पार करते ही जेएमएम के जो प्रत्याशी है उनका
जो भी वोटिंग है उनका सारा वोटिंग जो है जैसे- वो 0/0 यानी कि कहीं ना कहीं कहना है कि 0 में आ जाएंगे और बढ़ोतरी में आ जाएंगे कसमार प्रखंड जाने के बाद लमोदर मातो जी। इसमें जैसे क्या हमको कहेंगे आप? किसे जहाँ तक ज्ञान है किसे 10-11 राउंड तक किसे गोमिया में चलता है, हम लोग अभी 12वां राउंड में चल रहे हैं। 12वां राउंड में भी किसे हम लोग पेट्रोवार में अभी 27-28 हज़ार से आगे है। कसमार जाते जाते हम लोग ये किसे 27-30 पार कर जाएंगे। अच्छा, अभी तो सिर्फ दिख रहा है 30-35 एनडीए हज़ार। गठबंधन और इंडिया गठबंधन, यानी कि आजसू के जो कैंडिडेट यहाँ खड़ा हुए हैं गोमिया विधानसभा से, उनका चर्चा कहीं ना कहीं ज़्यादा चल रहा है और जेएमएम के प्रत्याशी जो जोगेंद्र महतो जी खड़े हुए हैं उनका भी चर्चा ज़्यादा चल रहा नहीं, है। हम यानी कि गोमिया विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला जो जयराम महतो का पार्टी जेएलकेम आया था, जेएलकेम के पार्टी से गोमिया विधानसभा से प्रत्याशी बनी हुई थी पूजा महतो। तो कहीं ना कहीं पहला राउंड में पूजा महतो भी आगे थी। तो क्या पूजा महतो का कहीं कोई रुझान नहीं दिखेगा, या फिर आने के लिए उनका भी सेकेंड स्थान में आ सकती है, थर्ड स्थान में आ सकती है, या फिर प्रथम स्थान में भी आ सकती है, या फिर उनका कहानी सेट है? नहीं, वो थर्ड स्थान में रहेगी। तो आप लोग का तैयारी चल रहा है विजय जुलूस का? एकदम विजय जुलूस का हम लोग हमारे तैयारी कर रहे साथ हैं, पूरे उल्लास के साथ कर रहे हैं। बात करने के लिए मौजूद थे पेटरवार प्रखंड के कार्यकर्ता जेएमएम के जुड़े हुए थे, और 1 घंटा 2 घंटा आने वाले समय में आप लोग को लाइव न्यूज़ दिखाएंगे झारखंड आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और ये देखिए झारखंड में किसकी सरकार बन रही है, और झारखंड को तो छोड़िए, हमारे वर्तमान में गोमिया विधानसभा में जो प्रत्याशी 3-4 यानी कि 12 प्रत्याशी खड़े हुए थे। बहुत सारे प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी थे। निर्दलीय प्रत्याशी का 600-700 में आंकड़ा उन लोग का पेटीदारी बंद हो चुका है। और हमारे जेएमएम के कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोमिया विधानसभा में हम लोग 1 घंटा के अंदर में पेटरवार प्रखंड में विजय जुलूस का निकाल रहे थे। झारखंड में जिनकी सरकार बनती थी उनका विधायक हम लोग नहीं बना पाते थे, लेकिन आज इस बात का खुशी है कि हम लोग स्टेट में भी किससे सरकार बन रही है जेएमएम की, और जेएमएम का विधायक भी हम लोग चुन रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग आज 24 साल से झारखंड में अगर एनडीए का सरकार बनती थी, झारखंड में बीजेपी का सरकार बनता था, तो गोमिया विधानसभा में जेएमएम का विधायकी रहता था, और बीजेपी का विधायकी अगर गोमिया विधानसभा में रहता था तो झारखंड में सरकार रहता था कांग्रेस का। यानी कि इस बार जो है चुनावी माहौल एकदम गर्म लग रहा है कि गोमिया विधानसभा से वर्तमान में जेएमएम की दावेदारी से जो जोगेंद्र महतो जी प्रत्याशी बने हुए हैं, वर्तमान में जेएमएम के कार्यकर्ता का कहना है कि गोमिया विधानसभा से इस बार विधायक के रूप में हम लोग जोगेंद्र महतो के भी देखेंगे, और यहाँ राज्य में हेमंत सोरेन के सरकार देखेंगे इंडिया गठबंधन से, और राहुल गांधी का की भी जय जयकार होगा और हेमंत सोरेन का भी जय जयकार होगा, और यहाँ गोमिया विधानसभा से जोगेंद्र महतो का भी जय जयकार होगा दोस्तों।